सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे कर्म और अवधारणा पर। हमारा पूरा जीवन जो कि कर्म की ही एक श्रृंखला है, इसलिए कर्म के सिद्धांत को समझना ज़रूरी है। हमारे सारे कर्म हमारी चेतना से आते हैं और चेतना का अर्थ है अनुभव करना, नामांकित करना और स्मृति के रूप में संचित करना। यहाँ चेतना कर्म है, बिना इस प्रक्रिया के कोई कर्म संभव नहीं है। और जो कर्म हम करते हैं वह कर्ता को निर्मित करता है। कर्ता का अस्तित्व तभी होता है जब कर्म के सामने कोई परिणाम या फिर कोई लक्ष्य हो। अब हमको यह समझना होगा कि कर्म, कर्ता और लक्ष्य यह अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। क्योंकि लक्ष्य के कारण कर्ता आता है और फिर कर्म। अगर कर्म में कोई लक्ष्य ना हो तो कर्ता नहीं हो सकता। लेकिन हमारा सारा जीवन ही कुछ बनने का है। गरीब अमीर बनना चाहता है और कुरूप सुंदर, या फिर कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है। हमारा सारा जीवन कुछ बनने की लगातार एक प्रक्रिया है, एक सिलसिला है, जिसमें संघर्ष है, पीड़ा है, दुख है, तनाव है। क्योंकि मैं कुछ और होना चाहता हूँ, मैं कुछ से कुछ और होना चाहता हूँ, इसमें संघर्ष है। तो क्या हम इस बनने की प्रक्रिया के बिना भी कर्म कर सकते हैं? क्या यह संभव है? बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी संघर्ष के कर्म संभव है जहाँ कोई कर्ता नहीं? हमारे अंदर किस तरह की धारणा और विचार प्रक्रिया है, उस पर कर्म निर्भर करता है। विचार और धारणा जो कि स्मृति का ही एक हिस्सा है, जो सदा से ही संस्कारबद्ध है हमारी स्मृति से। और इसको समझने के लिए हमें अपनी संस्कारबद्धता को समझना बहुत ज़रूरी है। स्मृति सदा अतीत से जुड़ी होती है। स्मृति का अपना कोई जीवन नहीं होता। इसलिए आपको अपने अंदर स्वयं यह पता लगाना होगा कि क्या आप विचार के आधार पर कर्म कर रहे हैं या कर्म बिना विचार प्रक्रिया के हो रहा है। बिना विचार प्रक्रिया के क्या कर्म संभव है? निस्संदेह यह एक स्थिति है ऐसी जब विचार अंत हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब विचार नहीं चलते, जब ऐसा कर्म संभव होता है। और विचार का अंत तब होता है जब वहाँ पे पूर्णतः प्रेम हो। क्योंकि प्रेम कोई स्मृति नहीं, प्रेम अनुभव नहीं है। जिससे प्रेम किया जाए उसके बारे में सोचना प्रेम नहीं है। जब प्रेम से कर्म होता है तो वह एक मुक्ति लाता है, वह मुक्तिदायी है। क्योंकि इसमें कोई परिणाम, कोई इच्छा नहीं होती। जब कर्म में प्रेम होता है तब वहाँ विचार, स्मृति, अनुभव और किसी प्रकार का परिणाम नहीं होता। क्योंकि प्रेम स्वयं ही एक कर्म है और केवल वही मुक्त कर सकता है। जब तक अनुभव से निर्मित अवधारणा कर्म को आकार देते रहेंगे तब तक मुक्ति संभव नहीं है। इस सत्य को जान लेने पर ही उस प्रेम का स्वरूप अभिव्यक्त हो पाता है। हम या तो अतीत में होते हैं या तो भविष्य में, और ये दोनों ही हमें किसी न किसी प्रकार की उत्तेजना देते रहते हैं। जब हमारा मन विचारों से मुक्त होता है पूरी तरह से, केवल तभी वास्तविक अनुभूति संभव है। अवधारणाएं सत्य नहीं है, और सत्य को कुछ ऐसा इसका क्षण प्रति क्षण हमें अनुभव करना होता है। जब हम विचारों की उस गठरी से मुक्त हो जाते हैं जो कि मैं है, जो कि मन है, जो पूर्ण रूप से अपनी निरंतर बनाए रखता है, केवल तभी जब हम उसके पार जा पाते हैं। जब विचार बिल्कुल शांत हो जाते हैं, अनुभव का खिलना घटित होता है, तभी हम जान पाते हैं कि सत्य क्या है। तभी हम जान पाते हैं प्रेम क्या है, यथार्थ क्या है। और जब तक हम अपने विचारों को, अपनी संस्कारबद्धता को, अपनी धारणाओं को अपने साथ लेके रखते हैं, तब तक हम उस सत्य को नहीं जान पाते हैं। इसलिए पूरी तरह से मुक्त होना, पूरी तरह से, इसीलिए अपने कर्मों और अपनी अवधारणाओं से पूरी तरह से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसे जान पाएँ जो यथार्थ है, जो सत्य है।